बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने मुसल्लह अफवाज में तैनातियों से मुतालिक आइन के आर्टिकल 243 में तब्दीली के सिवा मुजव्विज़ा 27वीं तरमीम में शामिल तमाम नुकात मुस्तरद कर दिए हैं। सीसी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि आर्टिकल 243 में हुकूमत ने तब्दीलियाँ लाने का सोचा है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सिर्फ उन्हीं तरामीम में तजवीज़ की हिमायत की है, बाकी पॉइंट्स पूरी तरह मुस्तरद हुए हैं। 27वीं तरमीम की तजवीज़ में सूबाई खुद मुख्तारी से मुताल्लिक़ शिक़ और एनएससी फार्मूले में तब्दीली की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी है। पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान 27वीं आईनी तरमीम के मसवदे पर डेडलॉक बरकरार है। इसी डेडलॉक के बायस वफाकी काबीना का आज सुबह तलब किया गया इजलास मुलतवी करना पड़ गया। इजलास में मुजव्विज़ा 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा पेश किया जाना था। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया, जबकि MQM और मुस्लिम लीग क़ाफ समेत दीगर इत्तेहादियों ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज़ इत्तेहादियों से मुलाकात करके इन्हें मुजव्विज़ा आईनी तरमीम पर एतमाद में लिया था। मुजव्विज़ा 27वीं आईनी तरमीम में कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा मुतारिफ कराने पर गौर। मकसद तीनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान ज़्यादा हम आहंगी और मुताहिदा कमान को यकीनी बनाना है। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ इंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने मुजव्विज़ा 27वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी अदालत कायम करने का फैसला किया है, जिसमें इब्तदाई तौर पर 7 जज होंगे। तजवीज़ के मुताबिक आईनी अदालत के जजों की रिटायरमेंट की उम्र 68 बरस होगी। ज़राए का कहना है कि आईनी अदालत के 7 जजों में से 5 को मौजूदा सुप्रीम कोर्ट बेंच से मुंतखब किया जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान मुतवक्की तौर पर नई अदालत के सरबराह होंगे। बाज़ हाई कोर्ट्स खुसूसन बलूचिस्तान और सिंध हाई कोर्ट से भी जजिस को नई अदालत में तकर्रुरी के लिए ज़ेरे गौर लाया जा रहा है। और जब बात हो रही है आईनी अदालत के क़याम की और 27वीं आईनी तरमीम की, इसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट में भी छिड़ा। सुप्रीम कोर्ट में मुजव्विज़ा आईनी तरमीम पर जजेस और वकाला में दिलचस्प रिमार्क्स सुनने को मिले। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने सवाल किया, क्या यह केस आज ख़त्म हो जाएगा? वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि उनके ख्याल से आज शायद केस ख़त्म ना हो पाए। वकील फैसल सिद्दीकी ने नाम लिए बगैर 27वीं आईनी तरमीम का तस्करा करते हुए कहा कि उनकी दरख्वास्त है कि केस का फैसला आज किया जाए। वो वफाकी शरई अदालत की बिल्डिंग में केस पर दलाइल देना नहीं चाहते। वकील फैसल सिद्दीकी की बात पर आईनी बेंच के जजेस मुस्कुरा दिए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि रात आपके हक में कुछ पेशरफ्त हुई है। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि इन्हें कोई शुबा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साबिक MNA और साबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन साहिबजादा हामिद रज़ा को गिरफ्तार कर लिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हामिद रज़ा को सेंट्रल जेल भिजवा दिया। पुलिस के मुताबिक साबिक MNA और साबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन साहिबजादा हामिद रज़ा पेशावर से फैसलाबाद की जानिब सफ़र कर रहे थे, जिन्हें इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार करके फैसलाबाद पुलिस के हवाले किया। 9 मई केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने हामिद रज़ा को 10 साल कैद की सज़ा सुना रखी है। अदालती फैसले के बाद से हामिद रज़ा मफरूर थे। पुलिस वैन में सेंट्रल जेल जाते हुए हामिद रज़ा को जब जियो न्यूज़ से गुफ्तगू की, उनका कहना था कि उन्होंने गिरफ्तारी दे दी है, वो अदालत में पेश हो गए हैं। मैंने देखा गिरफ्तारी दे दी, अल्हम्दुलिल्लाह आ गया हूँ, पेश हो गया आगे। आपको बताएं कि घोचकी में रौंदी के कच्चे के इलाकों में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में मजीद 3 डाकू मारे गए, जिसके बाद मारे गए डाकुओं की तादाद 12 हो चुकी है। DIG सर्कल फैसल अब्दुल्ला ने बताया कि पुलिस ने डाकुओं की कमीनगाहों के अतराफ मुहासरा कर लिया है। 150 से ज़ायद एहलकार ड्रोन्स की मदद से ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। असलम मलिक नुमाइंदा जी न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी, सूरत हाल ये कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर शर गैंग ने गुज़श्ता रोज सिलरो गैंग के जो है अफराद को मुहासरा करके उन पर हमला कर दिया था और 6 अफराद को जो है वो हलाक कर दिया था, जिसके बाद पुलिस रौंती, उबाड़ो और घोटकी की भारी नफरीन इलाके का मुहासरा किया, जिसके बाद जो है वो मुकाबला शुरू हो गया है और अब तक जो है अभी 3 डाकू जो है वो मारे गए हैं। मजमूई तौर पर इस ऑपरेशन के दौरान 12 डाकू हलाक हो गए हैं, जबकि 10 जख्मी हैं और 10 जो है वो दूसरा सिलरो गैंग की जानिब से भी
जख्मी हैं और अभी तक जो है वहां पर मुहासरा जारी है पुलिस का और वक्फे वक्फे से फायरिंग का सिलसिला जारी है। पुलिस की जानिब से ड्रोन भी इस्तेमाल किया जा रहा है, चैन APC बख्तरबंद गाड़ियां और तकरीबन 150 से ज्यादा पुलिस एहलकार इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं और अभी तक जो है वो दोनों तरफ से जो है फायरिंग का सिलसिला जारी है। पुलिस का कहना है कि वो पेशकदमी कर रहे हैं और शर गैंग को जो है वो मुहासरे में लिया हुआ है। मजीद जो है मुकाबला जो है मुतवक्का है और दोनों तरफ से फायरिंग की जा रही है, जबकि शर गैंग की जानिब से भी रॉकेट लॉन्चर्स और दीगर जो है वो जदीद असला इस्तेमाल किया जा रहा है और फायरिंग का सिलसिला अभी तक जारी है। जी बहुत शुक्रिया असलम मलिक आपका। लाहौर की मुकामी अदालत ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के 7 अफसरों के खिलाफ मुकदमे में गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत ने शुएब रियाज का 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया, जबकि दीगर 6 अफसरों को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी। जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम वचू ने जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी किया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि मुलजिमों से तफ्तीश करनी है, इसीलिए उनका जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत ने मुलजिम शुएब रियाज की हद तक जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मंजूर कर ली है और तफ्तीश के लिए 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने हिदायत की कि शुएब रियाज को 8 नवंबर को दोबारा अदालत के रूबरू पेश किया जाए। अदालत ने सरफराज चौधरी, मुश्तबा, अली रजा और उस्मान समेत 6 मुलजिमों को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। और एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के हड़ताल के बायस आज की 14 परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। अब तक 39 परवाज़ें मनसूख की जा चुकी हैं, जबकि परवाज़ों की ताख़ीर का दौरानिया 13 घंटे तक जा पहुंचा है। एहतजाज में शामिल सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के सदर और सेक्रेटरी जनरल को गुज़िश्ता रोज़ मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया है। ECC इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब सदारत करेंगे। इक़्तिसादी राबता कमेटी इजलास में 7 निकाती एजेंडा ज़ेरे गौर आएगा। बिजली के मंसूबों के लिए 659 अरब रुपए से ज़ायद हुकूमती ज़मानत के इजरा की मंजूरी का इम्कान। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के टैरिफ में मुमकिन कमी और रैशनलाइजेशन पर गौर होगा। खाद फैक्ट्रीज को माड़ी गैस फील्ड से गैस फराहमी के मामले पर भी गौर किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देते हुए कहा है कि अब लाहौर में धुआं छोड़ने वाली कोई गाड़ी नजर नहीं आनी चाहिए। अदालत ने हिदायत की कि लाहौर शहर में बैनर्स लगा दें कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां बंद कर दी जाएं। रिपोर्ट करेंगी दुआ मिर्जा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत की। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सड़क पर आए तो धुआं छोड़ने वाली दर्जनों गाड़ियां नजर आती हैं। लारी अड्डों पर महकमा माहौलियात के अफसर के साथ पुलिस एहलकार भी तैनात करें। पंजाब में आलूदगी का फैलाव रोकने के लिए सख्त इंतजाम करें। ये मुहिम 2 से 3 हफ्ते के लिए है, लेकिन सख्ती से अमल करें। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि अगर अदालती अहकामात पर अमल किया जाता तो लाहौर की सूरत हाल मुख्तलिफ होती। अदालत ने डायरेक्टर माहौलियात के पेश न होने पर नाराजगी का इजहार किया और रिमार्क्स दिए कि महकमा माहौलियात के अफसरों को आजकल सड़कों पर नजर आना चाहिए। जो भी आलूदगी फैलाए उसके खिलाफ कार्रवाई करे। अदालत ने पुराने टायरों को प्रोसेस करने वाले प्लांट के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म दिया। अदालत ने दरख्त काटने के मामले पर तशवीश जाहिर की अदालती मावन को मौके पर जाकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। जस्टिस शाहिद करीम ने हिदायत की कि DGPHA अदालती हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाए और आइंदा समाअत पर रिपोर्ट पेश करें। वासा के वकील ने अदालत में रिपोर्ट पेश की, जिसके मुताबिक वासा ने बहुत से प्रोजेक्ट्स पर अपना काम मुकम्मल कर लिया है। अब वहाँ LDA ने अपना काम करना है। दरखास्तों पर मजीद समाअत 10 नवंबर को होगी। दुआ मिर्जा, जियो न्यूज, लाहौर। और आपको लिए चलेंगे 10वीं थल जीप रैली मुजफ्फरगढ़ में जारी है क्वालिफाइंग राउंड। उसे देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद जमा है। तफसीलात अदनान मुश्तबा से। अदनान, जी थल जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड जो है वो जारी है। मुसलसल जो गाड़ियां हैं वो रवाना हो रही हैं ट्रैक पर। जो बेशतर जो गाड़ियां हैं वो ट्रैक पर रवाना हो चुकी हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो है सलमा खान मरवत भी ट्रैक पर रवाना हुई। इसके अलावा जो एक और खातून ड्राइवर हैं अम्बरीन फराज, वो भी ट्रैक पर रवाना हुई। तो साहबजादा सुल्तान भी ट्रैक पर रवाना हुए। लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है, जमे गफीर है लोगों का जो यहाँ पर मौजूद है। वो गाड़ियाँ जो हम कभी TV में देखा करते थे वो हमारे सामने यहाँ पर जो है धूल उड़ा रही हैं, फराटे मार रही हैं। तो ये बड़ा एक अच्छा इवेंट है। क्वालिफाइंग ग्राउंड पे इस तरह की गहमा गहमी नजर नहीं आती थी, लेकिन पहली बार इस दफा क्वालिफाइंग ग्राउंड में भी गहमे गहमी नजर आ रही है। बहुत अच्छी तफरी है, लोग फैमिलियों के साथ आ रहे हैं, बच्चों के साथ आ रहे हैं, सब अच्छा इंजॉय कर रहे हैं। सारा दिन क्वालिफाइंग ग्राउंड के जो है मुकाबले जारी रहेंगे। 106 जो रेसर्स हैं वो इस क्वालिफाइंग ग्राउंड में हिस्सा ले रहे हैं। जी
मुजफ्फरगढ़ में 10वीं थल जीप रैली के क्वालिफाइंग राउंड में हिस्सा लेने वाली मारूफ रेसर सलमा खान का कहना है कि उनके लिए रेस बड़ा चैलेंज होगी। मैं जी हमेशा 2018 से यहाँ आ रही हूँ, लेकिन इस बार मेरी बिल्कुल रैकी नहीं हुई और मैं कल ही पहुँची हूँ और ट्रैक जो है वो बंद हो चुके हैं। तो इस दफ़ा का जो ट्रैक हो मेरे लिए, मैं कहती हूँ थल का मोस्ट चैलेंजिंग ट्रैक होगा, क्योंकि ब्लाइंड जाना आपको नहीं पता होता किधर फास्ट टर्न्स आ रहे हैं, और दूसरा ये कि जितनी गाड़ियाँ जा चुकी होती है ट्रैक अपनी कंडीशन बदल देता है। तो इस बार मेरे लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं प्रिपेयर ट्रैक के लिए। जीत के लिए तो जितने सारे रेसर्स आते हैं वो चाहते हैं कि हम यहाँ से जीत कर जाएँ, और इस बार ये कि मैं ट्रैक को अपने ये मतलब जितना पुरानी मेरी स्किल्स हैं या जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको मद्देनज़र रख के और उसको सामने माइंड में रख के जो है मैं ब्लाइंडली ट्रैक पे जाऊँगी। जीत अल्लाह करे मेरे नसीब में हो। और जनाब कराची आर्ट्स काउंसिल में जंग और जियो के इश्तराक से जारी है वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल। आज फिल्म स्क्रीनिंग, थिएटर, म्यूज़िक परफॉर्मेंसेस का अहतमाम किया गया। उन्नीबा ज़मीर शाह आपको बताएंगी कि आज क्या क्या होने जा रहा है, गुज़िश्ता रोज़ क्या क्या परफॉर्मेंसेस हुई। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल आज अपने 8वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। जंग और जियो के इश्तराक से होने वाले इस फेस्टिवल को सकाफ़ती सिफारतकारी का एक अहम इवेंट करार दिया जा रहा है, क्योंकि इस फेस्टिवल में 142 ममालिक से 1000 से ज़ायद फ़नकार हिस्सा ले रहे हैं, जो पाकिस्तान से बहुत सी यादें, बहुत सी दास्तानें समेट कर अपने अपने मुल्कों को जाएंगे। और ये यादें दोस्ती की होंगी, मोहब्बत की होंगी, मेहमान नवाजी की होंगी और पाकिस्तान का एक मस्बत चेहरा दुनिया के सामने आएगा। 8वें रोज़ भी बहुत से इवेंट्स का अहतमाम किया गया है। शाम 4 बजे एक पाकिस्तानी फ़िल्म की स्क्रीनिंग की जाएगी, जो पाकिस्तान के देही इलाकों में मौजूद तबक़ाती जद्दोजहद, ज़मीन, रोज़गार और मज़ाहमत जैसे हसास मौजू पर बनाई गई है। शाम 8 बजे बैनुल-अक़वामी थिएटर कॉन्फ्रेंस ऑफ द बर्ड्स के उन्वान से होगा, जिसमें फ़्रांस, इंडोनेशिया, फ़लस्तीन और अमेरिका समेत 8 मुल्कों के फ़नकार परिंदों की इस कॉन्फ्रेंस में जलवागर होंगे। रात 9 बजे बेंजू नवाज उस्ताद नूर बख्श की म्यूज़िक परफॉर्मेंस से शायकीन मौसीकी लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे।